रहीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल अफ़ा इम्मा तअव क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम वमन यनक़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शय्या वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और मुहम्मद तो एक रसूल हैं। क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल, इनसे पहले और रसूल हो चुके। अफ़ा इम्मा तअव क़ुतिलन क़लबतुम, तो क्या अगर वो इंतकाल फरमाएं या शहीद हों तो तुम उल्टे पाँव फिर जाओगे। वमन यनक़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह, और जो उल्टे पाँव फिरेगा अल्लाह का कुछ नुकसान न करेगा। अन करीब अल्लाह शुक्र वालों को सिला देगा। इस आयात करीमा का शान नज़ूल ये है, जंगे बदर के अंदर, जंगे उहुद के अंदर, जंगे उहुद के अंदर जब एक वक्त आया कि काफिरों ने पलट कर मुसलमानों पर हमला कर दिया। अब उसमें बहुत सारे मुसलमान शहीद हो गए और एक मर्तबा मुसलमानों का लश्कर के पाँव उखड़े और वो तितर बितर हुआ। और वो उस वक्त हुआ कि जब मैदान उहुद के अंदर ये अफवाह फैल गई कि नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए। अब वो सहाबा जो बड़ी जुर्रतमंदी से लड़ रहे थे और बड़ी दलेरी के साथ काफिरों का मुकाबला कर रहे थे, जब ये खबर बिजली की तरह उनके दिलों पर टूटी, परेशान हो गए। बाज ने तलवारें फेंक दी कि हमारे तो आने का मकसद, लड़ने का मकसद फ़कत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर की इज़्ज़त के लिए लड़ रहे हैं, हुजूर के दीन के लिए। अब हुजूर ही नहीं तो हम किसके लिए लड़ेंगे। तो ऐसी हालत मुसलमानों पर तारी हो गई। बाद में वसो के खबर आई कि हुजूर अलैहिस्सलाम खैरियत से हैं, तो सहाबा ने फिर जुर्रतमंदी से लड़ा। मगर कुरान पाक उस नक्शे को खींच रहा है और मुसलमानों को तंबीह कर रहा है कि मुहम्मद तो एक अल्लाह के रसूल हैं, इससे पहले भी रसूल आए हैं और वो इस दुनिया में आज नहीं हैं, वो ज़ाहिरी पर्दा कर चुके हैं। बिलाखिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी यही ऐलान था कि बिलाखिर एक अरसे के बाद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का जायका तो चखना है, कानून कुदरत है, मेरा कानून है जो इस जहान में आया है, इस जहान से आलम बरज़ख में उसने जाना ही जाना है, उसने पर्दा करना ही करना है। आगे फरमाया कि अगर रसूल अफ़इम मात औ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़िब, अगर रसूल शहीद हो जाएं या इंतकाल फरमा जाएं तो क्या तुम दीन इस्लाम छोड़ दोगे, उल्टे पाँव फिर जाओगे। अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब हो तब भी दीन इस्लाम का काम करना है, और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हो तब भी दीन इस्लाम का काम करना है। और दीन इस्लाम का काम हर सूरत, हर लम्हे, हर घड़ी तुम पर लाजिम है। इत्तिबाए रसूल तुम पर लाजिम है, दीन इस्लाम की हिमायत तुम पर लाजिम है। और फरमाया अगर तुम में से कोई उल्टे पाँव फिर जाए, वमन यनक़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह, कोई ये समझता है कि मैं शायद इस्लाम के लिए ना लड़ा और इस्लाम की हिमायत ना की तो क्या हो जाएगा, तो अल्लाह फरमाता मेरा तो कोई नुकसान नहीं करेगा, वो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं करेगा। हाँ, जो शुक्र करे, सब्र, इस्तिकामत, मेहनत के साथ नबी की दीन की नुसरत करता रहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करता रहे, दीन इस्लाम के गलबे की कोशिश करता रहे, अल्लाह फरमाता है अन करीब मैं उसको अच्छा सिला दूंगा।
بہترین صلہ دوں گا، بہترین اس کو جزا دوں گا۔ تو اس آیات کریمہ میں چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی یہ 143 و 44 آیت ہے، یہاں جو بات اصل بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ مسلمان پر ہر حال میں نبی علیہ السلام کی اتباع لازم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حمایت ہر قیمت اور ہر صورت میں لازم ہے۔ حضور کے زمانہ ظاہری تھا یا آج ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام قیامت تک کے لیے نبی ہیں،